उत्तराखंड में लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला, वो भी ऐसे वक्त में जब वहां कुंभ का आयोजन हुआ। और तो और 27 अप्रैल को शाही स्नान। ऐसे में राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार तक की सड़कों पर सन्नाटा रहा, तो वहीं गंगा के घाट पर भी शांति देखने को मिली। हिंदुस्तान में कोरोना के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश एक बार फिर लॉकडाउन की चपेट में है। देश की राजधानी समेत भारत के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार नहीं रुक रही है। सरकार और प्रशासन लगातार हालात पर काबू करने में जुटी है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी कोरोना के रोज नए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने पूरे उत्तराखंड में हर रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर कुंभ पर भी पड़ा, तो वहीं अब संक्रमण की वजह से सरकार को लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर रविवार को पूरी शांति रही। घाटों के साथ साथ मार्केट भी बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गंगा घाट पर बेहद कम तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा रही, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। मंगलवार को हरिद्वार में शाही स्नान होना है, लेकिन संक्रमण को लेकर इस बार भक्तों की तादाद कम रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रदेश भर में आज साप्ताहिक बंदी है, जिसका असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ हर की पौड़ी पर आप देख रहे हैं कि साप्ताहिक बंदी का पूरा असर देखा जा रहा है। पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। हालांकि जो श्रद्धालु पहले से ही हरिद्वार पहुंच गए थे गंगा स्नान के लिए, वो यहाँ गंगा स्नान के लिए आ गए हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ जो अन्य श्रद्धालुओं को आना था आज कोविड की वजह से, या यूं कहें कि गंगा स्नान में आना था, वो लोग बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं। उनसे RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनको बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो संख्या है वो लगातार दिन ब दिन घटती जा रही है। कोरोना की महामारी जिस तरह से लगातार संक्रमण फैला रही है, उसके बाद यहाँ हरिद्वार में तमाम जो दुकानें हैं वो आज साप्ताहिक बंदी पर बंद कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ ही जो तमाम यहाँ पुरोहित आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी आज अपनी गद्दी पर नहीं बैठे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तमाम दिक्कतें पैदा हो रही हैं, पूरे देश भर में इस संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। वही वजह है कि आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यदि संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये संख्या और भी कम हो जाएगी। बात देहरादून की करें तो यहाँ भी रविवार को लॉकडाउन का असर देखा गया। देहरादून के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। आज रविवार का दिन है और आज रविवार के दिन पूरे ही प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन है। राजधानी देहरादून की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंकड़े और सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी देहरादून में हो रही है, जिसके चलते विशेष सख्ती बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर पुलिस को दिए गए हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों पर से पूछा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से ना घूमें, और जो अनावश्यक रूप से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनका वैधानिक तरीके से चालान पुलिस कर रही है। और आप सीधे तौर पर देखिए कि एक विशेष सख्ती यहाँ पर पुलिस की ओर से देखी जा रही है कि जो लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना काम काज के लोग घर से बाहर घूम रहे हैं, उन पर विशेष सख्ती कर चालान किया जाए। और ये भी आपको बताएं कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके चलते आगामी 28 अप्रैल तक राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पौड़ी में भी प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया। हालांकि पौड़ी में लोगों ने भी लॉकडाउन के निर्देश का सख्ती से पालन किया। रविवार को लोग अपने घरों में ही कैद रहे। दुकानें बंद रहीं। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। जनपद में कोरोना को दृष्टिगत देखते हुए हर रविवार को एक कर्फ्यू घोषित किया गया। इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज हम सीओ साहब के साथ और तमाम पुलिसकर्मी प्रशासन यहाँ पर आए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी शासकीय गाइडलाइंस है उसका पालन कराया। अल्मोड़ा में भी रविवार को लॉकडाउन का पालन किया गया। सड़कों पर लोगों की आवाजाही ना के बराबर थी। सभी बाजारों और दुकानों में ताला लटका रहा। पुलिस और प्रशासन ने लॉकडाउन के पालन के लिए पूरी सख्ती दिखाई। सरकार के आदेशानुसार आवश्यक चीजों के लिए दुकानें खोली गई ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। दवा की दुकानों पर इक्का दुक्का लोग पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव ने दोबारा भारत को महामारी की चपेट में लिया है, उससे उबरने के लिए लॉकडाउन और सुरक्षा ही एकमात्र कारगर उपाय है। मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स ने
ये साफ कह दिया है कि मास्क और आंशिक लॉकडाउन से ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। बढ़ते संक्रमण और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही उत्तराखंड सरकार ने रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है। संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए कल सीएम ने ताबड़तोड़ बैठकें की थी। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जनता की सजगता अच्छा संदेश है। हमारे और आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन ही हमें एक बार फिर इस महामारी के दौर से बाहर निकालने का कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।